धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं इस कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम के रास्ते खुल जाते हैं। आज मैं आपको धर्मराज जी कहानी का पाठ करवाती हूँ। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूतों ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को नोच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोए ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल दान किया है। बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की, मुझे 7 दिन के लिए धरती पर जाने दो। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई। बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन कर दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासी को देखकर धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो
और स्वर्ग में स्थान भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी ग्रामवासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। धर्मराज महाराज जी की जय। यमराज महाराज जी की जय।